नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। भाजपा सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। आपको बता दें, ये कमेटी महाराष्ट्र में बनी है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब से श्रद्धा वॉकर वाला मामला हुआ था, उसके बाद से बीजेपी द्वारा इस मामले को लेकर कई बार उठाया गया है और कई बार सवाल खड़े किए गए हैं। तो अब महाराष्ट्र में एक कमेटी बना ली गई है जिसमें इन कानूनों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी, क्या कुछ इसमें होने वाला है ये बात बताई जाएगी। तो वही कमेटी जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों में शिकायत को कैसे निपटाया जाए ये सुझाव देगी। इसके अलावा ये दूसरे राज्यों में लागू कानूनों की स्टडी करेगी और इस आधार पर कानूनी सलाह देगी। अब भारत एक्सप्रेस के संवाददाता अभिषेक की ये रिपोर्ट देखिए। कमेटी जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों में शिकायतों को कैसे निपटाया जाए ये सुझाव देगी। इसके अलावा ये दूसरे राज्यों में लागू कानूनों की स्टडी करेगी और इस आधार पर कानूनी सलाह देगी। साथ ही गृह विभाग के सह सचिव, उप सचिव, सदस्य सचिव तथा सह सचिव, उप सचिव सदस्य बनाए गए हैं। समिति महाराष्ट्र में वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर लव जिहाद व धोखाधड़ी से या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का समाधान सुझाएगी। साथ ही कानूनी पहलुओं की जांच तथा अन्य राज्यों में मौजूद कानूनों का अध्ययन कर कानूनी के अनुरूप सिफारिश करेगी। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि लव जिहाद क्या है। कानून में लव जिहाद नाम का कोई शब्द है ही नहीं, लेकिन आजकल इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, जिसका अर्थ है जब एक धर्म विशेष को मानने वाला व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन करवाता है, तो इसे लव जिहाद या धर्मांतरण कहा जाता है। यानी एक मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराता है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। तो फिर आपको बता देते हैं कि कानून में कितने साल का प्रावधान है। अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो क्या सजा उसे मिलती है। तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति किसी को जान या संपत्ति का भय दिखाता है, बल का प्रयोग करता है, शादी का दबाव बनाता है, तो उसे भी आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा भुगतान करनी होगी। लेकिन सभी राज्यों में सजा के प्रावधान अलग अलग हैं। ये भी जान लेना जरूरी है कि किन किन राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून है। तो आपको बता दें, अभी गुजरात, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसके लिए कानून है। पहले तमिलनाडु में भी था, लेकिन 2023 में इसे निरस्त कर दिया गया। हिमाचल और उत्तराखंड में 5 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। SC, ST और नाबालिग के मामले में ये सजा 7 साल की है। उत्तर प्रदेश में भी इसके लिए कानून बन चुका है। इसका अध्यादेश पिछले महीने ही कैबिनेट में पास हुआ है। इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। यूपी सरकार ने लव जिहाद विरोधी कानून पारित किया। सरकार इस बिल को पहली बार 2021 में लेकर आई थी। अब इसमें संशोधन किया गया है। पहले अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना था। कानून लागू होने से लेकर अप्रैल 2023 तक 427 केस दर्ज हुए थे। इनमें से 65 नाबालिग लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। सबसे ज्यादा केस बरेली में दर्ज हुए थे। इसके बाद राजस्थान में भी 16 साल बाद लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के विरोधी बिल पेश किया गया है। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक कानून को इसी साल तक लागू किया जाएगा। इस बिल के जरिए राज्य सरकार की एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन परिवर्तन करवाने वालों पर लगाम लगाई जाएगी। 5 साल की सजा और अधिकतम 5 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान गुजरात में है। इसे धार्मिक स्वतंत्रता एक्ट 2003 में संशोधन करके लाया गया था। तो वहीं महाराष्ट्र में भी इसको लेकर कमेटी गठित की गई है, जो कि DGP संजय वर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई है। पिछले 3 सालों से महाराष्ट्र भर में हिंदू आक्रोश मोर्चा और नीतीश राणे की आक्रामक भूमिका के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति गठित कर दी है, जो लव जिहाद पर स्टडी करेगी और कड़ा से कड़ा कानून बनाने के लिए सरकार को पेशकश करेगी। देखना यह है कि सरकार इस कानून को इम्प्लीमेंट करते समय क्या उत्तर प्रदेश से भी कड़े कानून लाने के लिए प्रयास करेगी, या इसके जरिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा सिद्ध करने की ज्यादा कोशिश होगी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।